सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने यूनिट फर्स्ट और सेकंड और यूनिट फोर्थ ऑलरेडी पढ़ा रखी है। मैंने भाई आपके सामने पहले यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पढ़ा रखे हैं। जाओ और जाकर आपके सामने आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, जाकर पूरी पूरी देख लो। साथ के साथ आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। अपने को 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। कितने सब्सक्राइबर तक? 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना। अपने को कितने तारीख से पहले पहले? 31 तारीख से पहले पहले अपने को 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना। मात्र 3,000 सब्सक्राइबर कम है ना। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, अगर आप भी सब्सक्राइब कर दोगे तो प्लीज अपने 3,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। और ये पीडीएफ आपके सामने जो पढ़ा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना। करो भाई आपके सामने, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। बार बार इसीलिए बोलना पड़ता है आपको क्योंकि सब्सक्राइबर आप करते नहीं हो, है ना। 90% बच्चे मैं आपको दिखा सकता हूं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लो भाई। बेसिक ऑफ फूड प्रिपरेशन पूरे 3 साल आपको पास करवाने का जिम्मेदारी फिर मेरी होगी। फूड प्रिपरेशन का अर्थ और महत्व क्या होता है? फूड प्रिपरेशन का अर्थ होता है भोजन की तैयारी, भोजन को योजना बनाना कि आपको किस प्रकार का भोजन बनाना है, सही सामग्री चुनना। भाई भोजन बनाना एक कला नहीं है, कौन से भोजन बनाने के लिए आपको किस प्रकार की सामग्री चुननी होती है। जैसे भिंडी की सब्जी बना रहे हो, बहुत सारा पानी डाल दिया, नहीं बनेगी कभी भी, है ना। और अगर आपने केरी की सब्जी बनाई, बिल्कुल पानी नहीं डाला, नहीं बनेगी अच्छी। समझ में आ गया? आलू की सब्जी बनाई है उसके अंदर, है ना, उसमें आपने क्या किया, आपने मिर्च मसाले बिल्कुल, जो नमक बिल्कुल नहीं डाला, नहीं बनेगी अच्छी। तो यही है, कोई भी जब भोजन बनाओ तो उसकी योजना बनानी जरूरी है कि आपको किस प्रकार का भोजन बनाना है। फिर आपको सही सामग्री चुननी पड़ती है और सहज तरीके से भोजन पकाया जाए ताकि आपके सामने क्या, भोजन अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक रहे। देखो भोजन बनाना भी एक कला है, समझ में आ गई। सही भोजन बनाने की योजना बनानी होती है, सही सामग्री चुनना होता है और स्वस्थ तरीके से भोजन को पकाना चाहिए ताकि आपके सामने भोजन है वो सुरक्षित रहे, उसमें पोषक तत्व नष्ट ना हो। भोजन को सही तैयारी करना आवश्यक है, मतलब कोई भी भोजन का निर्माण करो उसकी सही तैयारी करना जरूरी होता है। जैसे गलत पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कई लोग भिंडी की सब्जी बनाओ या कि बनाओ कोई कोयला बना के दर दिया हूं, पुन्नी बढ़िया बनाएगो। करेला की भी हालत कर दी, ज्यादातर फ्राई करके खानों बनाई। कई लोग काफी ज्यादा गर्म मसालों को यूज करी, तो इससे क्या हुआ, जो पोषक तत्व है, आपका कोई भोजन सिर्फ स्वाद के लिए कौन खावा, अभी तक तो स्वाद तक खाता, लेकिन भोजन का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि आपके शरीर के जो जीव को स्वाद बढ़ाने के लिए भोजन करा जाए। भोजन इसीलिए किया जाता है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, उसमें आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व है वो मिल सके। ज्यादा तेल मसाले से भोजन अस्वस्थ हो जाता है। अगर थारा भोजन में ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हो, आपके सामने तेल को प्रयोग कर रहे हो, ज्यादा तेल को प्रयोग कर रहे हो, ज्यादा मसाला को प्रयोग कर रहे हो, तो इससे क्या, थारो जो भोजन है, थारो जो खाना है वो क्या को जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे। थारो भोजन और खानों क्या को जाओ भैया, आपके सामने अस्वस्थ कैटेगरी में जाओगे। ज्यादा तेल और मसाले आपके सामने कभी भी भोजन में नहीं डालने चाहिए, वो आपको भोजन को हमेशा खराब बनाने का काम करता है। अस्वस्थता से रोग फैल सकते हैं। और अगर आप क्या कर सकते हो, अस्वच्छ, अगर सही स्वच्छता से खाना नहीं बना रहे हो आपके सामने, तो आपको क्या हो सकता है, आपने हाथ नहीं धोए हैं, नाखूनों को आपने अच्छे से नहीं काट रखा, तो आपको क्या हो सकता है, आपको जो बीमारियां वो फैल सकती हैं। भोजन की तैयारी से स्वच्छता, संतुलन और सही विधि का पालन जरूरी है। अगर आप भोजन का निर्माण करो तो सबसे पहले आप उस भोजन में स्वच्छता होनी बहुत जरूरी है। क्या होनी बहुत जरूरी है? स्वच्छता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भोजन को कितनी मात्रा में, संतुलित मात्रा में पकाना जरूरी है और सही विधि से पकाना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? सही विधि से उसको पकाना भी जरूरी है। तो भोजन जब आप पकाओ तो हर चीज का ध्यान रखो, स्वच्छता का भी, संतुलित मात्रा में उसको बनाते वक्त उसका उस चीज का भी, और सही विधि में पकाने का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डिशेज की प्लानिंग। कैसे आप एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डिशेज की प्लानिंग कर सकते हो, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। हेल्दी डिशेज प्लानिंग का क्या अर्थ होता है? ऐसे भोजन की योजना बनाना जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो। हेल्दी डिशेज वही होती है आपके सामने, जब आप कोई भी भोजन को बनाओ तो उस भोजन के अंदर सभी के सभी पोषक तत्व कैसे हो, संतुलित मात्रा में हो। कितनी मात्रा में भाई? सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो संतुलित मात्रा में देखने को मिले, उसी भोजन को क्या कहा जाता है? हेल्दी डिश प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हेल्दी डिश प्लानिंग के नाम से जाना जाता है।
हेल्दी डिश प्लानिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब एक हेल्दी स्वस्थ भोजन की प्लानिंग करते समय, सोच विचार करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भोजन में सभी फूड ग्रुप्स शामिल हो, मतलब कोई भी भोजन का निर्माण कर रहे हो उसमें सभी प्रकार के जो भोजन है वो आपके सामने उसके अंदर होने चाहिए, सभी प्रकार के फूड ग्रुप्स है उसमें शामिल होने चाहिए। अगले वाला, मौसमी और ताजी सामग्री का प्रयोग करें। किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करें? मौसमी, जैसे अब सर्दियों के मौसम में अपन को क्या क्या खाना चाहिए? आपके सामने पालक चलता है, गोभी चलती है, आलू तो खैर चलते चलते हैं आपके सामने, मटर चलते हैं, गाजर चलते हैं, इस प्रकार का आपके सामने है ना। गर्मियों में टिंडा, काकड़ी है ना, भिंडी, गवार की फली, ऐसा को भोजन चल है ना, चला ना। दाल तो अपने 12 मासी वही है। तो जैसा मौसम होता है उस तरीके का भोजन हमें खाना चाहिए और ताजा भोजन है उसको प्रीफर करना चाहिए। किस प्रकार का भोजन ज्यादा खाना चाहिए? ताजा जो भोजन होता है उसको खाना ज्यादा चाहिए। जितना ताजा भोजन खाओगे उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। कोई भी भोजन खाओ उसमें कम तेल हो, कोई भी भोजन खा रहे हो उसमें तेल की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम नमक और कम चीनी होनी चाहिए, नमक की मात्रा भी कम होनी चाहिए और चीनी की मात्रा भी कम होनी चाहिए और तेल की मात्रा है वो भी कम होनी चाहिए। भोजन बनाते समय उसको उबालना चाहिए। क्या करो? भोजन बनाओ तब उसको उबालो। क्या करो? भोजन बनाते वक्त उसको उबालना चाहिए, भाप पर पकाना चाहिए। फ्राई करने से बच सकते हो। अगर कोई भी भोजन होता है तो सबसे बेस्ट भोजन है ना, उसका क्या खासियत होगी? वो फ्राई कर किया हुआ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फ्राई किया हुआ नहीं होगा, मतलब तेल में तला हुआ नहीं होगा। आप क्या कहते हो गुरुजी मारे तो है कोई खाने को मैंने जिम तेल नहीं पड़े है ना, तो वो थोड़ा बहुत शरीर के लिए नुकसानदायक ही होता है। उबालकर व भाप से आप खाने को पका सकते हो, इससे क्या होता है? खाने को कम नुकसानदायक रहता है आपके शरीर के लिए। खाने को सही मात्रा में से पकाते हो तो उसमें ना सिर्फ स्वाद बढ़ता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा बना रहता है। अगले वाला है स्नैक्स की प्लानिंग और प्रिपरेशन। देखो स्नैक्स क्यों है, जो अपना चाउमीन नूडल्स खाओ ना, सब स्नैक्स की श्रेणी में है। लेकिन आपके सामने देखो पहले भी अपने टाइम में स्नैक्स बनाया करता, क्या का मट्ठी खाई होगी थी, गुलगुला खाया होगा है ना, और आपके सामने जो और भी अन्य प्रकार का जो बने हैं, बस सब स्नैक्स ही है करता। वह कौन सी कैटेगरी में आवा? स्नैक्स की कैटेगरी में आवा है अपनो, लेकिन वो पारंपरिक भोजन हो, वो शरीर में कम नुकसानदायक होया करता। स्नैक्स वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो मुख्य भोजन के बीच में खाए जाते हैं। मतलब कोई भी अगर मुख्य भोजन खा रहे, हाँ जब मान लो कदे खाना खा रहे हो और खाना खाता खाना के बीच में सुबह शाम का खाना के बीच में थारा मन में भूख लगे तो चना खा लिया, बुनेड़ा, कदे मट्ठी बनाई बा खा ली, तो बस सबकी की कैटेगरी में आओ भाई, स्नैक्स की कैटेगरी में आओ। जो दो भोजना का बीच में जो भोजन करिए जाए उन स्नैक्स के नाम से जाने जाए। स्वस्थ स्नैक भूख मिटाने के साथ साथ शरीर को पोषण भी देते हैं। मतलब स्वस्थ कैटेगरी का, कौन सी कैटेगरी के? स्वस्थ कैटेगरी के जो स्नैक्स होते हैं ना, हेल्दी स्नैक्स होते हैं, वो आपके सामने आपके शरीर में भूख को भी मिटाएंगे और शरीर को पोषण भी देंगे। क्या करेंगे? शरीर को पोषण देने का भी काम करते हैं और आपके शरीर की भूख भी मिटाने का काम करते हैं, दोनों का दोनों काम करते हैं। हेल्दी स्नैक्स के क्या गुण होते हैं? मतलब कोई भी जब आप हेल्दी स्नैक्स खाते हो, उन हेल्दी स्नैक्स के आपके सामने क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे भाई। आसानी से हल्के और आसानी से पचने वाले होते हैं। मतलब स्नैक्स क्या होना चाहिए? जो एक तो आप बनाओ जो ना आप आसानी से बन जाए, शरीर में पच भी जाए और हल्का भी हो। खाने में कैसे होते हैं भाई? हल्के भी होते हैं और आसानी से पच भी जाते हैं। तेल की मात्रा कम होनी चाहिए, जब उनको पकाओ तो कम तेल की मात्रा से पके हुए होने चाहिए। किससे पके होने चाहिए भाई? कम तेल की मात्रा से आपके सामने पचे हुए होने चाहिए, वही हेल्दी स्नैक होते हैं। वही क्या होते हैं आपके सामने? हेल्दी स्नैक के नाम से उनको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है पोषक तत्व भरपूर होते हैं। क्या है? उनमें पोषक तत्व आपके सामने भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। क्या है? पोषक तत्व है वो भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो हेल्दी स्नैक की तीन ही कैटेगरी होती है, हल्के और आसानी से पचने वाले, कम तेल से बने हुए और पोषक तत्वों से भरपूर। आपके सामने यही क्या होते हैं? हेल्दी स्नैक्स होते हैं। उदाहरण की बात करें, भुना हुआ चना हेल्दी स्नैक्स की कैटेगरी में है। मूंगफली जो स्नैक्स की कैटेगरी में आता है। फल चाट आपके सामने और स्प्राउट्स हैं। स्प्राउट्स का अर्थ हुआ आपके सामने जो अगर कोई दाल न थे भेज दो ना, है ना, अंकुरित आपके सामने दाल वगैरह, उसको स्प्राउट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सब क्या स्नैक्स की कैटेगरी में हो। फिर से बता दूं, बुनेडो चनो, मूंगफली, फल चाट और स्प्राउट सबके सब किसकी कैटेगरी में आते हैं भाई? आपके सामने हेल्दी स्नैक्स के कैटेगरी में आते हैं।
जंक स्नैक्स के स्थान पे हल्की जो हेल्दी स्नैक्स लेने से मोटापा और कमजोरी दोनों से बचाया जा सकता है। मतलब अगर आप जंक वाले जो स्नैक्स होते हैं उनको खाने के बजाय अगर हेल्दी स्नैक्स खा लेते हो, कैसे स्नैक्स खाते हो, हेल्दी स्नैक्स खाते हो, तो ये आपके शरीर में मोटापा भी नहीं बढ़ाता है और कमजोरी भी नहीं लाता। दोनों की दोनों चीजों से आप बच सकते हो। अगले वाला है सूप की प्लानिंग और प्रिपरेशन। आपके शरीर के अंदर अगर आप क्या खाते हो, सूप को कैसे खाया बनाया जा सकता है और उसकी सूप को बनाने की प्लानिंग और प्रिपरेशन क्या होती है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सूप क्या होता है, कदे न कदे थे मूवी वगैरह के अंदर देखियो कि सूप अपा तो कमी पीवा कर दो, है ना। जहां पर चाह है ना, भाई एक तरीका क्या अपना के लिए सूप है, लेकिन चाह हुआ है कोई सूप की कैटेगरी, लेकिन मांस को अपना तो भाई सूप पीवा है। सूप तरल रूप का भोजन होता है जो शरीर को गर्मी, पोषण और आराम देता है। जैसे थे कि एक पानी को गिलास पतीलो लियो, उसके अंदर पानी गर्म करो, उसके अंदर अदरक कूटी, तुलसी ही बाग कूटी, है ना, थोड़ी बहुत चीनी का 2-3 दाना मिला दिया, है ना, तो इससे क्या है, और उसको काटो निकाल के पी लियो। बाकी की कैटेगरी मांगो, सूप की कैटेगरी मांगो। कौन सी कैटेगरी मांगो भाई, सूप की कैटेगरी मांगो। तो सूप वही होता है जो शरीर को गर्मी देता है, पोषक तत्व देता है और आराम देने का काम करता है। समझ में आ गया। तो सूप पोषक तत्व, शरीर को गर्मी, पोषक तत्व और आराम देने का काम करता है, वही सब सूप की कैटेगरी में आते हैं। यह आसानी से पच जाता है और व्यक्ति को बीमार व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। सूप क्या होता है भाई, आपके सामने आप शरीर में खाओ पियोगे तो आसानी से पच जाएगा, और बीमार व्यक्ति होता है ना, उसको बीमारी से बचाने का भी काम करता है क्या, सूप। हेल्दी जो सूप्स होती है उसकी क्या विशेषता होती है, ताजी सब्जियों से बना होता है। समझ में आ गया। सब्जियों से भी आपके सामने काफी बार सूप को बनाया जाता है। कम नमक और कम तेल का प्रयोग होगा। क्या होगा, कम नमक को प्रयोग करूंगा। क्या को प्रयोग करूंगा भाई, कम मात्रा में नमक का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा में नमक का प्रयोग करेंगे भाई, आपके सामने कम मात्रा में आपके सामने नमक है उसका प्रयोग होता है। कम मात्रा में ही तेल का प्रयोग होता है। समझ में आ गई। क्यों, गणो तेल और गणो नमक के लिए तो शरीर के लिए भाई नुकसानदायक होगा। अगले वाला है बिना क्रीम या अधिक मसाले वाला। क्रीम वगैरह नहीं गिरोगे, मसाले अधिक नहीं होंगे, कंट्रोल मात्रा, नियंत्रित मात्रा में मसाले होंगे, वही क्या होता है आपके सामने, हेल्दी सूप होता है। समझ में आ गया। हेल्दी सूप वही होता है जिसके अंदर बिना क्रीम या अधिक मसाले नहीं होंगे, कम नमक या कम तेल होगा और ताजी सब्जियों से बना होगा। तो जिस सूप के अंदर ये सारी की सारी कैटेगरी देखने को मिले वही हेल्दी सूप है। जैसे सूप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब्जी से बना हुआ सूप, दाल से बना हुआ सूप और टमाटर सूप, ये 3 प्रकार के सूप होते हैं। सब्जी जो अलग अलग प्रकार की जो मिक्स वेज की सब्जी होती है ना, उससे बना हुआ सूप, दाल का सूप और टमाटर का सूप। जब दाल को झोड़ो है ना, क्या करो, दाल है ना, दाल में काफी बार आपा क्या करा, दाल न उबाला तो दाल की सब्जी बना ली, बाकी नीचे नीचे जो पानी बच गो ना, वो सूप के रूप में उपयोग में ले इसको। सूप शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और पाचन को सुधारने का काम करता है। सूप क्या करता है, शरीर के अंदर पानी की मात्रा को बनाए रखता है और जो शरीर में पाचन होता है उसको भी बनाए रखने का काम करता है। तो शरीर ना हाइड्रेटेड का अर्थ है शरीर में पानी की मात्रा कंट्रोल में रखा है और पाचन है उन्हें भी सुधारन को काम करे। इन्हीं के अलावा आपके सामने यही सब चीजें आपके सामने सूप कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, सूप कहलाती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और पहचान जो पाचन तंत्र होता है उसको सुधारने का काम करता है। अगले वाला सलाद की प्लानिंग और प्रिपरेशन। आप सलाद बना रहे हो तो सलाद को बनाने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सलाद कच्ची या हल्की पक्की सब्जियों से बने होते हैं। सलाद किस चीज से बने होते हैं, आपके सामने कच्ची व हल्की पक्की सब्जियों से बने होते हैं जिसमें विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। सलाद में क्यों है, कच्ची पक्की सब्जी, हल्की जो पक्की सब्जी होती है ना उससे बना होता है, जिसमें देखो सीधी सीधी बात है, सलाद का को मिल रहा है, टमाटर को मिला को, गोभी को मिला को, है ना, खीरा को मिला को, प्याज को मिला को, मूली को मिला को। या अपना जो शेखावाटी क्षेत्र अपना राजस्थान मतलब है, बाहर क्या कोई खाता हूँ सलाद, अपने तो सब सब्जियां को मिला ना, तो इसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, जो कच्ची व हल्की पकी सब्जियों से जो काट कर जिस चीज को बनाया जाता है उसको सलाद के नाम से जाना जाता है। कच्चा इसको खाया जाता है और इसमें विटामिन व फाइबर की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। कोई भी सलाद होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसमें ताजा व मौसमी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। कैसी सब्जियों का, ताजा सब्जियों का, समझ में आ गया, और मौसमी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। कम नमक और नींबू का प्रयोग, कम मात्रा में क्या करोगे, आपके सामने नमक का प्रयोग करोगे। नमक का कैसे प्रयोग करोगे, कम मात्रा में प्रयोग करोगे। नींबू का प्रयोग भी आपके सामने देखने को मिलता है। कभी भी थे सलाद जो ना साथ नींबू पड़े, नींबू निचोड़ के जो बढ़िया लगता है थोड़ा।
बिना मेयोनीज या भारी ड्रेसिंग के, मतलब मेयोनीज वगैरह कम होनी चाहिए और ड्रेसिंग का अर्थ है और जो चाट वाट है वो कम देखने मिलना चाहिए। हरी सलाद व अंकुरित दालों का भी अपन साथ के साथ अपन प्रयोग कर सकते हैं। सलाद में अपन फल का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं भाई? सलाद में अपन फल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नियमित सलाद सेवन से पाचन अच्छा रहता है और कब्ज की समस्या कम रहती है। अगर लगातार सलाद खाता रहोगा तो थारा शरीर के लिए क्या रखो? शरीर के लिए हल्को भी रखो, और जो आपके सामने जो कब्ज मतलब क्या था, जो जिनका पाचन खराब रहता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। चंदू पंचारी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेजर्ट्स की प्लानिंग और प्रिपरेशन क्या होती है? क्या होते हैं डेजर्ट्स की प्लानिंग और प्रिपरेशन? डेजर्ट्स भोजन के अंत में किया जाने वाला मीठा व्यंजन होता है। मतलब जो खानों खाने का बाद में मीठो खाए जाना, उन्हीं डेजर्ट्स के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः अधिक चीनी वाले होते हैं, इसीलिए लेकिन इन्हें स्वस्थ भी बनाया जा सकता है। डेजर्ट के में भाई मीठो ज्यादा प्रयोग हो तो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सही मात्रा में बनाओ तो क्या उसका आपके सामने शरीर के लिए बढ़िया भी उसका स्वास्थ्य डेजर्ट स्वस्थ जो आपके सामने स्वस्थ डेजर्ट भी बना सकते हैं। हेल्दी डेजर्ट्स के क्या फायदे होते हैं? फल आधारित डेजर्ट रहता है। कैसा? फलों से बना हुआ डेजर्ट रहता है, कम मात्रा में चीनी देखने को मिलती है और घर पे बना हुआ होता है। हेल्दी डेजर्ट की क्या विशेषता है? फलों से बना होगा, कम चीनी देखने को मिलेगी और घर पे बना हुआ होगा। वैसे जो और आपके सामने जो अनहेल्दी उदाहरण क्या है? फ्रूट कस्टर्ड, जो देखो देखो छोटी छोटी आपके सामने खाया करो, जो आइसक्रीम के ऊपर जो लाल पीली नीली कलर की है, उन फ्रूट कस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। दही और फल से बनाओ, दही के अंदर थोड़ी आपके सामने थोड़ी चीनी बना दी, उसके अंदर के आपके सामने कोई अंगूर वगैरह डाल देते हैं, और भी जो चीज डाल देते हैं, मैं तो कहते हैं चीज खाई को नहीं थे, बता दो दही के अंदर कौन कौन सा फल मिला के खाया दही। और गुड़ से मिली हुई मिठाइयां, गज्जक खा ली, शरीर के लिए बढ़िया है ना? सर्दी टाइम में तिल का बनाया गुड़ का लड्डू खा लिया, शरीर के लिए बढ़िया है। तो इस प्रकार के डेजर्ट है। बूंद का लड्डू खा लिया, चावल का लड्डू खा लिया, और क्या का लड्डू बना के खा लिया, गाजर को हलवा खा लियो, सब डेजर्ट के अंदर आए हैं और शरीर के लिए बढ़िया है। हेल्दी डेजर्ट से स्वाद भी मिलता है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहता है, स्वस्थ रहता भाई, हेल्दी रहता है। तो हेल्दी डेजर्ट रखो, स्वास्थ्य में भी जो खाओगा, गाजर पाक खाओ या गाजर को हलवा खाओ, खाते हैं स्वाद भी आया और शरीर के लिए भी बढ़िया है। हाइजीन और सेफ्टी इन फूड प्रिपरेशन, भोजन बनाते समय जो स्वच्छता बहुत जरूरी है। जैसे आप खाना बना रहे हो, उसके अंदर स्वच्छता बहुत जरूरी है। किस चीज की? भाई आपके सामने जो खाना बनाते समय जो स्वच्छ साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। क्यों? अस्वच्छता भोजन में फूड पॉइजनिंग व अन्य रोग कर सकता है। अगर आप खाना बना रहे हो और वो अस्वच्छ तरीके से बना रहे हो, अस्वच्छ तरीके से भोजन कैसे बनाया जाता है भाई आपके सामने? अस्वच्छ भोजन वो होता है जिसके अंदर हाथ कौन धोया, और बीमार व्यक्तियों को कहने गया हाथों दोनों प्रयोग सैनिटाइज करना भूलगा और सीधो खाना बना के और 2-3 आदमी रोटी देना। थारा जुकाम लगी है, छींक करती सीधा का सीधा छींक आपके सामने क्यों चली गई? जो आपके सामने बूंदे थी वो सीधी सीधी खाने में चले गई, आपको घर वालों को बीमार करोगे। इस तरीके से आपके सामने अगर आप खाना बनाते समय स्वच्छ भोजन स्वच्छ हाथों से आपको बनाना जरूरी होता है। स्वच्छता के लिए मैं हाथ धोकर भोजन बनाए। जब भी भोजन बनाओ तो हमेशा हाथ धो के भोजन बनाओ। साफ बर्तन का उपयोग करें। कैसे बर्तन का उपयोग करें? साफ बर्तन का उपयोग करना जरूरी है। अगर साफ बर्तन का उपयोग करोगे तो आपके सामने भोजन आपका लंबे समय तक चलेगा। कच्चा और पक्के भोजन को अलग रखो। जो कच्चा और पक्का भोजन होता है उसको अलग अलग रखना जरूरी होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये था यूनिट नंबर 3। अब आप बढ़ाना यूनिट नंबर 4 की तरफ। अगर थारम कोई भी विद्यार्थी, आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर यूनिट नंबर 4 को स्पेशल वीडियो देख रहे हैं तो क्या करना था ना, यूनिट 1, 2 और 3 ऑलरेडी पढ़ा दी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को जो प्ले लिस्ट को लिंक दिया था, जाके पढ़ूंगा तो सारी की सारी चीज हमें ओके पढ़ना है। साथ के साथ भाई बार बार बताना पड़ रहे हैं, लेकिन एक ना सब्सक्राइब करो अपनी चैनल में। 25,000 सब्सक्राइबर करना, मात्र 3,000 सब्सक्राइबर कम ही तो कर दो भाई। मैं था जो उनको 25,000 सब्सक्राइबर रखा है ना, ये वीडियो देखो ना, देखो सारा सब्सक्राइब मत दो, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन करो बनी थी बहुत बनता है ना, करो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक दे रखा है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री में सारी वीडियो देखने मिलते हैं, जाओ ज्वाइन करो। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। मील कॉम्बिनेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड फूड हेल्थ से संबंधित प्रश्न आते हैं। मील कॉम्बिनेशन भोजन संयोजन क्या होता है? ऐसे भोजन एक साथ देना जिससे शरीर के सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिल सके।
मील कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपके सामने इस प्रकार का भोजन लिया जाए जिससे क्या हो, शरीर को सारे के सारे पोषक तत्व, जितने शरीर को अपने पोषक तत्वों की जरूरत होती है, सारे के सारे पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिल सके, जितनी जरूरत हो है उतना मात्रा में मिल सके, वही आपके सामने क्या करना भाई, संतुलित भोजन का नाम से जाना जाए। सही भोजन संयोजन से शरीर को पूरे पोषक तत्व मिल जाते हैं। अगर आप शरीर को क्या करते हो, सही मात्रा में पोषक तत्व देते हो, क्या शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व देते हो, तो आपके सामने क्या होता है, सही मात्रा में भी शरीर को पोषक तत्व मिलता है और शरीर उतना ही स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य अच्छा बने रहेगा और इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य वो भी अच्छा बना रहता है। कैसा रहता है भाई, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा के लिए, जो शरीर के अंदर आपका सामने जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में दी जाएगी तो ऊर्जा की, कार्बोहाइड्रेट शरीर में कितने रहे, ऊर्जा